ये वचन आपको बहुत काम देंगे। भगवान राम सुनते हैं, राम आप लोग हम लोग नहीं है। और वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं भगवान राम को जो सत्संग मिल रहा है इस युग में, इस आश्रम में, अपने को मिल रहा है, अपना कितना ऊंचा भाग्य। भगवान राम को जो उपदेश मिलता है वो उपदेश हमको इस समय मिल रहा है, हमारा कितना सौभाग्य। और साबरमती का तट, खुला हवामान, प्राकृतिक सौंदर्य, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जप तप हुए। और जाबल्य ऋषि ने न जाने कितने सैकड़ों यज्ञ किए होंगे, हजारों, कई ट्रकें, कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर के राख निकाली। जब बुनियाद खोदा था ये गेट का, जो गोल गेट बना है, तो नींव नहीं मिल रही थी, राख का ढेर मिला, कई टॉलियां भर भर के निकाली यज्ञ की राख। तो यहाँ जाबल्य ऋषि ने शिष्यों सहित यज्ञ तप जप किया। वो धरती हमको पकड़शाही से पकड़ के यहाँ बिठाया उस धरती। मैंने अपने तरफ से आश्रम नहीं बनाया। मेरे को चिंता नहीं कि मेरे आश्रम का क्या होगा। अगर मेरा होगा तो मैं चिंता करूं। जिसने बनवाया है वही संभालेगा, और कोई भी अड़चन आएगी तो वही उखाड़ के उसको फेंकेगा। मेरा व्यक्ति का होता तो मुझे टेंशन होता, उसी का है। अब ये शरीर भी उसकी गरज से, उसकी कृपा से ये शरीर स्वस्थ रख रहा है, उसकी मौज। हैरा गहरा क्या आएगा। जिसका कोई भाग्य होगा संभालने वाले आ जाएंगे। बेटे को आश्रम दे दूं, फलाने को दे दूं, ऐसे मेरी बेवकूफी नहीं है। जो भी होगा पात्र अपने आप उभर आएगा, अपने आप संभालेंगे। ईश्वर के सृष्टि का काम ईश्वर जितना जानते हैं, करते हैं, करवा सकते हैं, उतना कोई व्यक्ति थोड़ी करता है। तेरी मर्जी पूर्ण, जो तिद भावे सो भली कर। शरीर लेना है तो तेरी मर्जी, रखना है तो फिर हमारी प्रार्थना सुन दे, ठीक कर ले। आंखें करता हूं, कर लिया तो कर लिया, दुनिया जान रही। बूढ़े बापू जी में से जवान देख लो, 58 साल में बूढ़े लाचार, तबीयत खराब वाले, और 68 साल में जवान, तबीयत ठीक और ठीक करने वाले। हाँ तुम सुनाओ भाई, भगवान राम जी जो सुन रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानवान पुरुषों के अनुसार ही संवेदन, मन और इंद्रियों का विचार रखना, और जो इनसे विरुद्ध हो उनको कभी न करना। हे राम जी, जिन पुरुषों ने संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया, उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन और विभूतियाँ मेरे देखते देखते क्षीण हो गई। लो, वशिष्ठ जी का अनुभव है। जिन्होंने ज्ञानी महापुरुष की आज्ञा का अवहेलना किया, उनका धन, राज्य, विभूतियां नष्ट हो गई, यौवन भी नष्ट हो गया है? यहाँ तक। अच्छा जी, पर हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्ति हो उसकी भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए। भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है कि ये संसार समुद्र से वे निकाल लेते हैं। हे राम जी, करोड़ों जन्म के पिता, माता, पत्नियां मेरे को वो नहीं दे सकी जो मेरे को सतगुरु ने दिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या देखोगे मेरे जीवन में? गुरु कृपा का प्रमाण मेरा जीवन ही है, नहीं है? आपका जीवन भी है। अगर सत्संग नहीं मिलता तो आप कहाँ होते अभी? मैं मरुभूमि में चंदन की खेती कर रहा हूं, सामान्य वृक्ष नहीं, मारवाड़ में मरुभूमि में चंदन रो बगीचो लगावा, कतराक पौधा मरी, बाकी रहा तो वही गया, वही रहा है। मरुभूमि में गंगा जी लाने का काम कर रहा हूं। ये मेरे को घाट वाले बाबा ने भी टोका कि छोड़ो अब सत्संग, हिमालय चले जाओ।
ये लोग कभी उपदेश से सुधरने वाले नहीं रहे। लोगों की स्थिति देखा, वो महापुरुष जानते थे। बोले उपदेश से सुधर जाए, चल पड़े साक्षात्कार। अभी तो अपने आप डंडे मार के भगवान सुधारेंगे इनको। तो डंडे तो आए, मोबाइल आ गया, कितने बड़े डंडे, टीवी आ गई। माधव तीर्थ स्वामी ने लिखा कि कलयुग का अवतार बोलते हैं कि घोड़े पर आएगा भगवान। घोड़ा, अश्व, इसको तेज का प्रतीक बोलते हैं। अर्थात वो तेज तत्व आएगा जो लोगों को हर लेगा। आ गया टीवी और मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, और लोग हरे जा रहे हैं। कलयुग में अवतार हो गया है। हरे गहरे नथु कहरे जाओ बहो, बाकी संयमी रहो, फिर नया कुछ होगा। ऐसा मेरा अपना कल्पना है। ये शास्त्रीय आधार पर तो केवल माधव तीर्थ की बात, बाकी मेरी अपनी कल्पना है। आप कल्पना को सच्चा मानो, ये मेरा आग्रह नहीं है और मेरा उद्देश्य भी नहीं। कलयुग में भगवान का अवतार हो गया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। सफाई, हरे गहरे जल्दी चट हो जाओ बाकी के बच्चों, और कुछ ऐसे उथल पाथल जो भी नियति होगी उसकी। कलयुग में भी बीच बीच में सत्व की लहर आती है, सज्जनता का, अच्छाई का युग। तो सत्संग और अच्छाई का युग भी दिख रहा है और विनाश के साधन भी दिख रहे, दोनों पैरेलल चल रहा है। न देखा दिन न देखा रात, और संभोग की आस, और देश परदेश में संभोग से समाधि, ये भी तूफान चला। और युवा धन सुरक्षा के, पत्नी से भी संयम में रहो। अमावस्या पूनम को तो बचो और दिन भी बचो। ये ऐसे लोग भी हैं, और हम नहीं मानते, ऐसे लोग भी हैं। दोनों की दिशा चल रही है ना, तो वो आके एंड हो जाएगा ना। वो ऐसे जाएंगे और वो यूं जाएंगे, जा रहे हैं ना, तो फिर फासला हो जाएगा ना। You like? Go. You like? Come. खुला है। ईश्वर को चाहते हो तो वेलकम। दवाई को चाहते हो, यू कैन गो। एज यू लाइक डू दैट, अपने आप दवाई मिल जाएगी। एज यू लाइक डू दैट, अपने आप दवाई। यू लाइक द प्रोग्रेस, वेलकम। स्पिरिचुअल लाइफ, संयम, सदगुरु संकेत, शास्त्र संकेत, बस। तो उत्थान भी इतना तेजी से साधन मिल रहे हैं आसानी से, और पतन के भी तेजी से साधन मिल रहे हैं। हम लोगों को ऐसा सत्संग सुनने के लिए क्या क्या कुर्बानी करनी पड़ी, उसका 1000वां हिस्सा तुम लोग नहीं कर रहे हो, फिर भी मिल रहा है ना वो सत्संग। मेरे गुरुजी ने जो सहा उसका 100वां हिस्सा हमने नहीं सहा, लेकिन मैंने जो सहा वो 1000वां हिस्सा भी आपको तकलीफ नहीं मिल रही है। पंखे चल रहे, बिछा हुआ कारपेट मिल रहा है, आपको ठीक सत्संग सुनाई पड़े, ऐसी माइकों की ये वो व्यवस्था करे। एक 10 पैसे का भी आपके ऊपर सेवा करने की जिम्मेदारी नहीं। आए, सुने, और फिर घर में ये तकलीफ है, तबीयत में ये तकलीफ है, दवाई ये है सस्ते में, ये एक्स्ट्रा। ऐसा उत्थान का जगह भी जल्दी सब जगह नहीं मिलता। अब उत्थान की जगह से वफादारी करो, तुम्हारी मर्जी, और गद्दारी रखो तो भी तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। कुत्ता जिस घर का खाता है उससे बेवफा नहीं होता, हड़का उठ ही जाए, घर में इलाके में नहीं रहेगा, जगह छोड़ के दूसरों को काटेगा। जिसके रोटी खाई उसके परिवार को नहीं काटता। राम राज्य में एक फरियादी कुत्ता आया, बोले मेरे को इसने लात मारी और मैं गिर पड़ा नाली में। तो लात मारने वाले को बुलाया गया राम राज्य में, मैं तुमने इनको लात मारी? बोले हाँ। अपशुकन मानकर थोड़ा धकेला और गिर पड़ा। तो कुत्ते से राम जी पूछते हैं, उस समय शायद एक दूसरे की भाषा समझ सकते होंगे, तुम ही बोलो इसको क्या सजा दे।
बोले इसको किसी मठ का महंत बना दो। अरे अभी ब्राह्मण है, परिश्रम से हवन करा के या तिलक करा के गुजारा करता, मठाधीश बना देंगे। बोले मैंने भी धर्मादि का खाया था, मैं कुत्ता बना, इसको मठाधीश बना दो, फिर कुत्ता बनेगा तब इसको पता चलेगा कि कोई अपशुकन मान के लात मारते तो नाली में गिरने का कैसा मजा आता है। वो जमाने में पाइपलाइन नहीं थी, खुले खुले नाले होते थे, गटर। अभी भी कई हिंदुस्तान में तो है। राम राज्य की बात है। लक्ष्मण को बोला कि अभी कोई इधर आता नहीं अयोध्या में, राजा के पास फरियादी, न्याय क्या करूं, मैं बैठा रहता हूं, कोई न्याय मांगने आता नहीं, देखो किसी को तकलीफ हो। तो कुत्ता कह रहा था, तो पूछा, तो बोले मेरे को नाली में धकेल के गए। तो लक्ष्मण जी ले गए उसको। तो चल प्रभु के पास। बोले नहीं, कुत्ते का अधिकार नहीं राज दरबार में जाने का। राजा साहब बाहर आए तो राजा राम बाहर आए, कैसे राम, सारी बातचीत की। तो इतना शास्त्र गया है। बोले हाँ, मठ आश्रम में रहता था मैं, कोई कम नहीं था, लेकिन उधर मादा का पैसा चुकाने के लिए कुत्ते की योनि मिली है, दर दर कर गई। अब कितनी कितनी क्या क्या योनियां भोगूंगा पता नहीं। तो तेरे को सजा देने वाले को बुलाया, उसको सजा देने वाला। लंबी कथा है, मैं ऊपर ऊपर से। तो फिर कुत्ते से पूछा कि तू ही बोल क्या सजा दे। बोले इसको मठाधीश बना दो, किसी धार्मिक स्थान। मठाधीश में चर्च भी आ गई, मस्जिद भी आ गई, मंदिर भी आ गया, आश्रम भी आ गया। मतलब धर्म के नाम पर आई हुई चीज को उड़ाओ, फिर देखो क्या होते। 7 पीढ़ियां रिबाती। લોઢાના ચણા, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે લોઢાના ચણા। हे राम जी, नीच आचार को ग्रहण करके बुद्धि नीच पशु धर्मिणी हो गई है और स्वरूप के प्रमाद से जैसा जैसा संकल्प करती है वैसी वैसी कर्म गति को प्राप्त होकर शोकातुर होती है। वो नीचमती होने से फिर जैसा जैसा संकल्प और भाव बनाती है वही सही लगता है, और ऐसे ऐसा कर्म बंधन बनाते बनाते नीच नीच नीच। हे राम जी, जो सांप है, जो ये जीव जंतु कृमि आदि है, उसमें अड़स्य भी आ गए, केचुआ भी आ गए। पेट के बल से चलने वाले जो रेंग रहे, कभी वे मनुष्य थे, लेकिन मन माना आचरण करते करते इतनी दुष्ट गति को प्राप्त हुए। और देवताओं से जो पूजे जाते हैं, सम्मानित हो रहे हैं, वे भी मनुष्य थे, और इंद्र होकर पूजे जाते हैं, और बृहस्पति होकर सम्मानित होते। और अभी भी समाज में हमारे सामने हमारे से सम्मानित हो रहे हैं, वो भी तो हमारे कुल खानदान जैसे ही मनुष्य खाते पीते ऐसे ही तो थे। बापू जी भी तो ऐसे ही गुजरे, अहमदाबाद से जी है, अब सम्मानित हो रहे हैं, आप पूज रहे लोग। कर्म की गति है। हाँ जी, तुम बताओ वशिष्ठ जी महाराज। हे राम जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाता है। ज्ञानवान की सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। अहंता रूपी विष की बेली, ये जो व्यक्तित्व है वही कर्म बंधन में आता है। व्यक्तित्व का सार खोजो तो गायब। जैसे केले के थड़ में पात पात में पात, प्याज के पात पात हटाओ तो ठोसपना गायब। ऐसे व्यक्तित्व का सच्चाई से खोलो तो कोई पोल व्यक्ति है ही नहीं। व्यक्ति का व्यक्तित्व, आंख देखते मैंने देखा, नाक ने सूंघा मैंने सूंघा, जीभ ने चखा मैंने चखा, फिर मन की कल्पना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी जाति, ये मेरा धर्म। कहाँ लिखी है तेरी जाति? व्यक्तित्व ने मान लिया है हम फलानी जाति के हैं, फलानी जाति के हैं, फलाना भाई कोहली। कौन, क्या नाम था? MP क्या बोले, फलाना नाम राम स्वरूप कोहली। हाँ, फलाने क्षेत्र से मैं MP हूं। तो ये व्यक्तित्व को
अगर खोजोगे तो मिलेगा नहीं, और नहीं खोजो तो उसके सिवा और कुछ भी नहीं, वही है, भगवान छुप गया। प्याज के अंदर आकाश छुप गया, मिटा नहीं। हाँ, प्याज मिट जाएगी, आकाश तो रहेगा। केले का थड़ मिट जाएगा, आकाश तो रहेगा, लेकिन केले के थड़ ने आकाश उस एरिया का छुपा दिया है। ऐसे मान्यताओं ने परमेश्वर को छुपाया है, लेकिन परमात्मा छुपता नहीं। अंदर से उसी की लौ लगती कि सदा सुखी रहने का तो वही आदत है, प्रयत्न वही करता है सब। हाँ, पूरा करो तो बहुत देर करता है। हे राम जी, देर मैं करता हूँ, मैं थोपता है इसके सिर पे मजा लेने को। हे राम जी, जब संतों की संगति होती है तभी परम कल्याण होता है और किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हाँ, वशिष्ठ जी बोलते हैं बालक की नाई, मूर्खों की नाई हमारा भाषण नहीं है, हमारे वचनों में सार है। हाँ, हमारा कहना यथार्थ है क्योंकि हमें स्वरूप का स्पष्ट भान है। स्वरूप का स्पष्ट भान है हमको। वशिष्ठ जी बोलते हैं हमको आत्म परमात्मा का स्वरूप का स्पष्ट भान है। तीन मुख है, स्पष्ट ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप जो भान है, चारों समझो। हाँ जी। हे राम जी, परम तत्व परमात्मा पद हमको सदा प्रत्यक्ष है। परम पद परमात्मा पद हमको प्रत्यक्ष है। मेरे को पूछने नहीं जाना पड़ता कि आशाराम बापू कहाँ मिलेंगे, मैं आशाराम बापू हूं कि नहीं हूं। ऐसा मैं पूछने जाऊंगा, सोचूंगा? ऐसे ही प्रत्यक्ष अपना आपा, मैं ब्रह्म हूं कि नहीं, परमात्मा मेरे से दूर है, कैसे मिलेंगे। अब गया वो दिन गए, एक बार मिल गए, फिर वो उसकी लिक्का छिप्पी गायब। हाँ जी। हे राम जी, जैसे चक्रवर्ती मनुष्य जन्म मिला है, बुद्धि मिली है ब्रह्म ज्ञान पाने को, और लोग खप रहे हैं बेचारे। इसी को बोलते वैष्णवी माया। देवी येषा गुणमयी मम मारा दुरत्याय दुस्तर है। रजोगुणी धन के लिए मर रहा है, तमोगुणी विकार में मर रहा है, सतोगुणी अपने रीति रिवाज और पूजवाने में और यश में ही खप रहा है। वहां तक कोई विरला पहुंचता है। चलो चलो सबको कहे, विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी। एक तो पैसा, दूसरा पत्नी का आकर्षण, शादी करना है, घर बनाना है, करना। फिर बोला माया तजना सहज है, हो गए साधु, बन गए ब्रह्मचारी, चलो लंगोट के पक्के हो गए। माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा कौश कबाड़ा, अपनी पुरानी आदत, दुर्लभ तजना ए। ये सच्ची तड़प के बिना नहीं छूटता।